नमस्कार दोस्तों, सभी का डागोरे में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। यहाँ पर अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर खनिज का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं और खनिज का जब तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं तो इस स्थिति में ये चीज़ स्पष्ट यहाँ कर रहे हैं कि हमने खनिजों की बेसिक जानकारी लेते हुए प्रमुख खनिजों में पहले धात्विक श्रेणी के खनिजों में लौह खनिज को पढ़ा, उसकी बेसिक जानकारी मैं वीडियो में दे चुका हूं। आज हम पढ़ रहे हैं लौह खनिज के प्रमुख क्षेत्र। और प्रमुख क्षेत्र की जब अपन बात करते हैं तो क्या कंडीशन आपके सामने हो सकती है? प्रमुख क्षेत्र, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहले तो ध्यान रखिएगा, लौह खनिज उत्पादन में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहां पर झारखंड का प्रथम स्थान है। झारखंड का प्रथम स्थान, झारखंड का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है झारखंड का। और झारखंड में सिंह भूमि की खान है। सिंह भूमि की खान, झारखंड के प्रथम स्थान की स्थिति को देखते हो तो सिंह भूमि की खान है। और जब हम स्थिति में यदि भारत की कंडीशन को फॉलो करते हैं तो यहां पर जब आप देखोगे ये झारखंड और ये उड़ीसा, समझ में आया? झारखंड और उड़ीसा। तो यहां पर आप जब देखोगे तो झारखंड के अंदर ये स्थिति आपके सिंह भूमि की खान के रूप में हो गई। और उड़ीसा, इस उड़ीसा का दूसरा स्थान है, उड़ीसा का दूसरा स्थान है। और उड़ीसा में महत्वपूर्ण जो खान है, उस महत्वपूर्ण खान की आप चर्चा करोगे तो ध्यान रखिएगा मयूरभंज की खान। कौन सी खान है? मयूरभंज की खान। मयूरभंज की खान कौन सी खान है? मयूरभंज की खान है उड़ीसा के अंदर, जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खान की स्थिति को आपके सामने स्पष्ट करने की कंडीशन आपकी दी गई है। तो यहां पर ये बेसिक दो महत्वपूर्ण खाने आपके संदर्भ में भारत के अंदर लौह खनिज की महत्वपूर्ण खान आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो गई है। और यहां पर तीसरा स्थान जब आप कहोगे, तीसरा स्थान, और ये तीसरा स्थान जो है, ये तीसरा स्थान है राजस्थान का। तीसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। अब इस राजस्थान की बेसिक चीज को आप देखिएगा। अब राजस्थान के अंदर अपन पढ़ते हैं तो अपन थोड़ा सा राजस्थान की स्थिति में उसका अध्ययन करते हैं। कौन सा क्षेत्र है जो आप स्पष्ट दिमाग लगा के क्लियर कर सकते हो? राजस्थान के अंदर कौन सा प्रमुख स्थान है? यहां पर स्थिति आप स्पष्ट करोगे तो कंडीशन की आप बात करोगे तो क्या कंडीशन रहेगी ये देखिएगा। यहां पर राजस्थान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान लोहे के लिए आपके सामने जो जाना जाता है वो जयपुर। कौन माना जाता है? जयपुर, राइट? जयपुर की स्थिति हो गई। और इस जयपुर के अंदर जब आप देखोगे ये जयपुर, और इस जयपुर में महत्वपूर्ण स्थान है चोमू। जयपुर में महत्वपूर्ण स्थान क्या है? चोमू है। ये बात आपके समझ में आ रहा है? जयपुर में महत्वपूर्ण स्थान चोमू है। और इस चोमू की स्थिति के आधार पर जब आप पढ़ोगे तो क्या कंडीशन रहेगी देखिएगा। एक महत्वपूर्ण नाम जो आपको ध्यान रखना है उसका नाम है मोरिजा बानोला। क्या नाम है? मोरिजा बानोला। जयपुर के अंदर लौह उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो आपके सामने है वो है मोरिजा बानोला।
समझ में आया? ये आपको ध्यान रखना है। जबकि इसी जयपुर के अंदर कच्चा लोहा जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, कानपुर से। कच्चा लोहा जो प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है? ध्यान रखिएगा, कानपुर नामक स्थान है, कानपुरा जयपुर के अंदर एक स्थान है, वहां से कच्चा लोहा प्राप्त होता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है, ये आप पाओगे, ये है दौसा। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान कौन सा हो गया? ये दौसा हो गया। इस दौसा के अंदर आप जब देखोगे महत्वपूर्ण स्थानों को, तो दौसा के अंदर जो प्रमुख स्थान की स्थिति को आप स्पष्ट करोगे तो कौन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दौसा के अंदर आप स्थिति जब पढ़ोगे तो दौसा के अंदर नीमला रायसेला ये महत्वपूर्ण स्थान है दौसा के अंदर, जहां से लोहा प्राप्त होता है। पहला जयपुर में चोमू में मोरीजा बानोला, और एक स्थान मैंने और लिखा है कानपुरा, जो कच्चा लोहे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में दौसा के अंदर नीमला रायसेला की स्थिति में यहां आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, ताकि दोनों नाम आप अच्छी तरह से यहां पहचान सको। ठीक है, तीसरा स्थान आप चलोगे तो आप चलो यहां पर, तीसरे स्थान पर आप आ जाओ उदयपुर, राइट। और इस उदयपुर में आप जब आओगे तो उदयपुर, और उदयपुर के अंदर प्रमुख स्थान हो जाएगा नाथरा की पाल एवं थूर हुंडेर। समझ में आ रहा है क्या? स्पष्ट कर रहा हूं मैं आपको। उदयपुरा नहीं है, उदयपुर है, उदयपुर है। और इस उदयपुर में महत्वपूर्ण स्थान है नाथरा की पाल और थूर हुंडेर। ये दो महत्वपूर्ण नाम आपको ध्यान रखना है, जिनका दोनों का संबंध उदयपुर से है और लोहे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात हो गई, दिमाग में सेट हो गई पिक्चर। इसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण जिला अपन उठाएं तो आप तीसरा महत्वपूर्ण जिला उठा सकते हो सीकर। तीसरा महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? ये सीकर आपने ले लिया। कौन सा जिला रहा? सीकर आपने लिया, तीसरा महत्वपूर्ण जिला सीकर। ये सीकर के अंदर महत्वपूर्ण स्थान की आप बात करोगे तो आपको पता है सीकर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? नीम का थाना ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जो लोहे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सीकर में नीम का थाना, राइट, ये महत्वपूर्ण स्थान हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आप चलोगे कंडीशन को लेकर तो और आप जा सकते हो अगली स्टेप को लेकर। यहां सीकर के बाद में आप आगे चलो तो ये आपके सामने हो गया झुंझुनू। कौन सा हो गया? झुंझुनू। और इस झुंझुनू को लेकर आप जब आओगे, ये झुंझुनू, और इस झुंझुनू में आप स्थान लोगे तो डाबला सिंघाना। कौन सा स्थान आ जाएगा? डाबला सिंघाना। ये डाबला सिंघाना झुंझुनू का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो गया, जहां से आपको मुख्य रूप से लोहा प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ पॉइंट मैंने लोहे के प्रमुख क्षेत्रों की स्थिति को स्पष्ट करके आपके सामने दिए, जो आपके दिमाग में स्पष्ट होने चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रमुख जिलों की स्थिति को लेकर क्या कंडीशन यहां पर बनी हुई है। अन्य कुछ 2-4 नाम और आप डाल सकते हो अन्य स्थानों में यदि आप बात करोगे तो ध्यान रखिएगा। अन्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्र में आप बात करो तो कौन कौन से क्षेत्रों का आप डाल सकते हो? इंद्रगढ़, और इंद्रगढ़ ध्यान रखना भीलवाड़ा वाला है, ना कि बूंदी वाला। भीलवाड़ा का इंद्रगढ़ क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे लोहापुर, ये लोहापुर ध्यान रखना बूंदी के अंदर है। कहां पर है? बूंदी के अंदर, जहां से लोहा प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा कमलपुरा, ये ध्यान रखिएगा, ये बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर है कमलपुरा। ये स्थान आपके दिमाग में और आप डाल के रखें ताकि चीज आपकी स्पष्ट हो सके।
ठीक है। इसी भीलवाड़ा में तिरंगा की पहाड़ी है, तिरंगा की पहाड़ी, तिरंगा की ये पहाड़ी, और इसी तिरंगा की पहाड़ियों से राज्य में लोहा प्राप्त होता है। तो बेसिक चीज आपके सामने मैं आपको दे चुका हूं, पढ़ने का काम आपका है कि देखिएगा यहां पर राजस्थान के किस स्थान से लोहे की स्थिति को हमने स्पष्ट किया। हमने लोहे को पढ़ा क्षेत्र के लिए, तो यहां ये चीजें आपके सामने स्पष्ट हो गई है। और भारत को लेकर मैंने थोड़ा सा कनेक्टिविटी कराकर राजस्थान में स्टेप बनाई, और राजस्थान से स्टेप बनाकर मैं आपको अन्य क्षेत्र तक की स्थिति के साथ इसको स्पष्ट करके ये जो टॉपिक आपका लोहे वाला है ये यहां पर फिनिश होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट खनिज पर। नेक्स्ट खनिज है टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन अगला महत्वपूर्ण खनिज है। ये आपके दिमाग में टंगस्टन, टंगस्टन महत्वपूर्ण खनिज है। और टंगस्टन की आप बात करो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज की स्थिति में जब आप पढ़ोगे तो इसका महत्वपूर्ण जो अयस्क है, एक तो टंगस्टन का अयस्क आपको ध्यान रखना है, उस अयस्क की स्थिति को आप पढ़ोगे तो वह है वुल्फ्रेमाइट। वुल्फ्रेमाइट इसका क्या है? अयस्क है। वुल्फ्रेमाइट इसका क्या है? अयस्क है, वो आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, यह एक उच्च गलनांक वाली धातु है, उच्च गलनांक वाली धातु है। कैसी धातु है? उच्च गलनांक वाली धातु है, जिसके उपयोग की आपने बात कर दी, तो ध्यान रखिएगा इसका उपयोग आप ध्यान रखना विद्युत के सामान बनाने में, विद्युत के सामान बनाने में इसका उपयोग कहां किया जाता है? विद्युत के सामान बनाने में किया जाता है, ठीक है। और उच्च गलनांक वाली धातु है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर स्थिति जब आप देखते हो तो उच्च गलनांक के कारण ये सामरिक महत्व में, सामरिक महत्व का महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। सामरिक महत्व का महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है किसको? टंगस्टन को। ये बहुत कह सकते हैं कठोर रूप में पाया जाता है, बहुत उपयोगी कंडीशन इसकी रहती है, ठीक है। ये बेसिक कंडीशन आपके इसको दिमाग में आपके समझ में आ गई है, ये कंडीशन आपके रही है। अब कंडीशन की स्थिति को जब अपन स्पष्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखने वाली बात ये हो गई कि टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान का टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान प्रथम, टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ये आपको बेसिक ध्यान रखना है कि टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान माना जाता है। अब उत्पादन क्षेत्रों की आप बात करेंगे, उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करते हैं। ये आपका उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र की आप बात करोगे तो राजस्थान के अंदर टंगस्टन की आप बात करते हैं, बहुत प्रसिद्ध चीज आपके सामने आ जाती है और उसी के अनुसार आपको आंसर देना होता है। बहुत बार वैसी क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिया जाता है कि टंगस्टन उत्पादन के अंदर यदि आप बात करोगे तो सर्वाधिक टंगस्टन नागौर जिले से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? नागौर जिले से प्राप्त होता है। और यदि हम राजस्थान के मैप के अनुसार वही उसी पद्धति में मैप बनाकर उसको प्रॉपर पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ सकते हैं वो और देख लेते हैं। देखिएगा यहां पर स्थिति आप देखोगे तो ये नागौर की स्थिति आपके सामने हो गई, नागौर। और नागौर के अंदर आप देखोगे तो रावल या रेव की पहाड़ी है, रेव की पहाड़ी।
रावल या रेव की पाड़ी है। इन रावल या रेव की पाड़ियों से टंगस्टन प्राप्त किया जाता है, लेकिन वर्तमान में ये चीज बिल्कुल नगण्य रूप में हो चुकी है। ये पूर्व बात है जो बतानी पड़ रही है। तो रावल या रेव की पाड़ी से टंगस्टन प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रॉपर खान की बात करोगे तो डेगाना की खान, डेगाना भाकरी की खान, भाकरेरी की खान से सर्वाधिक भारत में टंगस्टन प्राप्त होता था। वर्तमान में नहीं प्राप्त होता है। वर्तमान में नगण्य रूप से प्राप्त होता है। सारा टंगस्टन लगभग समाप्ति की ओर है। तो पूर्व की बात करोगे तो पूर्व में तो रावल या रेव की पहाड़ी, डेगाना, भाकरी की खान से नागौर के अंदर टंगस्टन बहुतायत मात्रा में या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता था या देखने को मिलता था। ऐसी कंडीशन आपके इसमें दिमाग में होनी चाहिए। इसके बाद में यहीं पर अपन और चीज इंक्लूड करते हैं। यह है सिरोही, यह आपका जिला है सिरोही। और इस सिरोही के अंदर आप बात करोगे तो वालदा गांव है। कौन सा गांव है? वालदा गांव। सिरोही के अंदर वालदा गांव है। इस सिरोही के ऊपर आप जाओगे तो यहां पर ये गांव है, ध्यान रखिएगा, पाली। और इस पाली में आप पढ़ोगे तो नाना पडराला गांव है ये पाली के अंदर। ये आपका यहां हो गया पाली, राइट। ये हो गया आपका सिरोही। पाली, सिरोही में वालदा गांव। और पाली के अंदर आप पढ़ोगे तो नाना पडराला गांव की स्थिति आपके सामने इस तरह से स्पष्ट हो जाएगी। किसको लेकर? टंगस्टन को लेकर। यह बेसिक कंडीशन आपके अंदर और बन जाएगी। यहां पर आप जब देख रहे हो तो इसी नागौर के अंदर एक गांव और डाल सकते हो, वो है बीजाथल गांव है जो नागौर के अंदर, वो भी टंगस्टन के लिए जाना जाता है, ठीक है। एक जैसलमेर के अंदर छोटा सा नाम ध्यान रखना है जो थोड़ा सा कई बार स्थिति को स्पष्ट कर देता है और कंफ्यूजन करने वाला पॉइंट है, दिमाग नहीं लगा पाता स्टूडेंट के। पश्चिम की ओर भी टंगस्टन मिलता है। तो जैसलमेर बिरमालिया क्षेत्र है, मालिया क्षेत्र है, बिरमालिया क्षेत्र। और इस बिरमालिया क्षेत्र से आपको ध्यान रखना टंगस्टन प्राप्त होता है। तो ये बेसिक उत्पादन क्षेत्र की स्थिति टंगस्टन की आपके सामने इस तरह से बन जाती है। सर्वाधिक उत्पादन नागौर में होता है। नागौर के अंदर रावल या रेव की पहाड़ी है जहां पर सबसे प्रसिद्ध खान है डेगाना भाकरी की खान, जो पूरे भारत में बहुत बड़ा स्थान रखती थी, वर्तमान में नगण्य रूप में प्राप्त होता है। इसी नागौर के अंदर एक स्थान है, वो है बीजाथल, जहां से भी टंगस्टन प्राप्त होता है। इसके अलावा सिरोही के अंदर वालदा गांव है जहां से टंगस्टन निकलता है। पाली के अंदर नाना पडराला क्षेत्र है जहां से टंगस्टन प्राप्त होता है। और जैसलमेर में बिरमालिया नामक क्षेत्र है जहां से टंगस्टन प्राप्त होता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस प्रोसेस में जब मैं आपको पढ़ाया हूं तो यहां जाकर कंडीशन आपकी जो बनती है वो एक तरह से टंगस्टन को लेकर क्या हो जाती, पूरी हो जाती। नेक्स्ट अपन पॉइंट पर जब अपन बात कर रहे हैं तो यहां अगला अपन कंडीशन जो रख सकते हैं वो आपके सामने रहने वाली पॉइंट की कंडीशन है। लोह धात्विक श्रेणी की खनिज अपन पढ़ रहे थे और उसमें धात्विक श्रेणी के जिसमें 2 हम पढ़ चुके हैं। अगला खनिज आपका रहेगा मैग्नीज खनिज की अपन बात कर सकते हैं। कौन सा खनिज है? मैग्नीज। ध्यान रखिएगा इस मैग्नीज खनिज का जो प्रमुख अयस्क है पहले तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को लेकर चल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहे। ध्यान रखिएगा यहां पर इसका सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क है वो है आपके सामने पायरोलूसाइट। इसका ध्यान रखना प्रमुख अयस्क माना जाता है, राइट। पायरोलूसाइट इसका क्या है? प्रमुख अयस्क माना जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। और यहां पर इसकी कंडीशन को जब आप देखते हो मैग्नीज की कंडीशन को तो ये उपयोगिता के रूप में आप देखो
यदि इस खनिज के उपयोग की आप बात करोगे तो ध्यान रखिएगा 90% उपयोग, ध्यान रखिएगा उपयोग जो इसका होता है वो मिश्रित धातु के रूप में होता है। मिश्रित धातु के रूप में होता है। समझ में आया? मिश्रित धातु के रूप में होता है, अर्थात मिश्रित धातु के रूप में मिक्स करने वाली धातु, मिक्स करने वाला खनिज एलो धातु के रूप में जिसे आप कह सकते हो। अधिकांश रूप में इस मैग्नीज का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त शुष्क शेल क्या? शुष्क शेल एवं रासायनिक उपयोग रासायनिक उपयोग में लिया जाता है। रासायनिक उपयोग में लिया जाता है। ये बेसिक चीज आपके मैग्नीज की आपके सामने बन जाती है। देखिएगा मैग्नीज के सर्वाधिक जो उत्पादन जिला, सर्वाधिक उत्पादन, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपके सामने उड़ीसा है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? उड़ीसा। जबकि भंडार यदि आप कहोगे उत्पादन और भंडार की स्थिति में, जबकि भंडार जो है सर्वाधिक, यहां भंडार की स्थिति का आप अध्ययन करोगे तो सर्वाधिक भंडार इसके राजस्थान में पाए जाते हैं। सर्वाधिक भंडार कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में। जबकि सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। ये बेसिक नॉलेज। अब इसका प्रमुख क्षेत्र अपन देख लेते हैं। क्षेत्र आप देखो, क्षेत्र की स्थिति का आप अध्ययन करो तो हम क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं। यदि ये स्थिति आप स्पष्ट कर रहे हो तो क्या कंडीशन हो रही है? देखिएगा, प्रमुख क्षेत्र की स्थिति को आप अध्ययन के रूप में ले रहे हो तो क्या कंडीशन आपके सामने रहेगी वो आप देखिएगा। यहां पर सर्वाधिक जो उत्पादन क्षेत्र में, सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा में होता है। सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? बांसवाड़ा में होता है। और बांसवाड़ा की स्थिति को जब आप देखोगे तो ये दक्षिणतम क्षेत्र आपका बांसवाड़ा हो गया, राइट। और इस बांसवाड़ा के अंदर आप यदि देखोगे तो उत्पादन क्षेत्र में लीलवानी, ध्यान रखिएगा, लीलवानी, सिवोनिया, खेड़िया, घाटिया, समझ में आया? और बात करोगे आप बारी खूंटा, तिश्मोरिया, नरड़िया आदि जो क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्र ध्यान रखिएगा बांसवाड़ा के जिले के अंदर मैग्नीज उत्पादन के माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य स्थानों की बात करोगे तो ऊपर आप जैसे ही जाओगे ये आ जाएगा उदयपुर। क्या जाएगा? उदयपुर, जहां से मुख्य रूप से आपको क्या प्राप्त होता है? मैग्नीज प्राप्त होता है उदयपुर के अंदर आप देखोगे सरूपपुर नामक क्षेत्र है जहां से आपको मैग्नीज प्राप्त होता है। ये आपको बेसिक चिमाक में आपको ध्यान रखना है जो आपकी कंडीशन को यहाँ इस तरह से स्पष्ट कर सकता है। और रामोसार, बड़ी सार, दो प्रमुख और स्थान उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं जहां से
आपको मैग्नीज प्राप्त होता है। समझ में आया? ये स्थिति इसमें इस तरह से बन जाती है। एक स्थान और है गंगवाड़ा, सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में स्थान का नाम है गंगवाड़ा। और गंगवाड़ा जो सवाई माधोपुर में स्थान है, इस स्थान की स्थिति को जब आप पढ़ते हो तो गंगवाड़ा निकट रेवासा आप डाल सकते हो, रेवासा क्षेत्र प्रॉपर आप लिख सकते हो, जहां से मैग्नीज की स्थिति आप इस तरह से इसमें दिमाग में सेट कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये स्थिति आपके पास में, या निकटतम स्थिति में एक राज संबंध है, जहां आप डालोगे तो राज संबंध के अंदर एक स्थान की स्थिति को आप पढ़ोगे। नगेड़िया की खान, नगेड़िया की खान है, जहां से भी मुख्य रूप से आपको क्या प्राप्त होता है? मैग्नीज प्राप्त होता है। तो ये राजस्थान के अंदर प्रॉपर स्थान हो गए जहां से मैग्नीज की स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। सर्वाधिक बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा के मैंने लीलवानी, सिवोनिया, खेड़िया, घाटिया, बारीखूंटा, तिशमोरिया, नरड़िया, ये सब जो स्थान है सब ये बांसवाड़ा के स्थान है, जहां से बहुतायत मात्रा में मैग्नीज प्राप्त होता है। इसके बाद में उदयपुर में ये राजसमंद में, जहां नगेड़िया की खान से प्राप्त होता है। उदयपुर में सरवपुर, रामोसार और बड़ी सार से। सवाई माधोपुर में गंगवाड़ा के निकट एक गांव है जिसका नाम है रेवासा, के निकट एक गांव है जिसका नाम है रेवासा, वहां से भी क्या प्राप्त होता है? मैग्नीज प्राप्त होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो खनिज मैंने पढ़ाए, ये आपके धात्विक श्रेणी के खनिज हो गए। कौन से खनिज हो गए? धात्विक श्रेणी के खनिज। आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।